हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग अब पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके बीच लेकर आ गए हैं और इसी क्रम में हम आगे पढ़ते रहेंगे। और आप लोग जैसे जुड़िएगा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो प्रश्नों की सीरीज है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा और आज देखना है कौन कितने में सही करता है। दिल्ली दूर नहीं है। ईवीएस पेडोलॉजी एनसीईआरटी पैटर्न पे मैं दुर्गेश जायसवाल आपके बीच लेकर आ चुका हूं। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, सभी लोग फटाफट, जो भी लाइव हैं सभी लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज के जो प्रश्न के स्टैंडर्ड है, वो जो मानक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और हम ये चाहेंगे कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें और वीडियो को जैसे जुड़े सभी को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। देखिए यहाँ पे विषय की आधारभूत संकल्पनाओं का विकास करना, कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, शब्दावलियों को परिभाषा पर बल देना, नित्य एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, किस विकल्प को लॉक किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बस इतना बताना है कि किस विकल्प पे ताला लगाया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग बता रहे हैं सी। तो भैया शब्दावली परिभाषा नहीं याद करवाना है, क्योंकि यहाँ पे एनसीएफ 2005 दिया है। क्या दिया है, एनसीएफ 2005, ठीक। तब ये होगा कि कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह क्या होगा, 20 का राइट आंसर। जितने लोगों ने विकल्प बी को ब्लॉक किया है, बी को जितने लोगों ने सही बताया था, उन सभी के प्रश्नों के जवाब पूरी तरीके से सही थे। 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि मैंने भी इसे बताया है, पढ़ाया भी है कि भैया कक्षा के जो अधिगम है उसे विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़कर रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 30 सेकंड है, जवाब दीजिए आप प्रश्न का। आपका समय शुरू होता है अब आप लोग जवाब दीजिए कमेंट करके। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को क्या करना चाहिए, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं क्या होगा। सभी लोग बताएं, जवाब दें। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, जब भी ईवीएस में ऐसा कहीं भी प्रश्न आए तो आप लोग जानते रहिएगा, जहां पे आलाप दी जाए 80% संभावना आलाप दीज की होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, उपरोक्त सभी। कैसे, आइए देखते हैं। बच्चों के प्रति सही होना चाहिए, जी हाँ। जीवन के प्रति सही होना चाहिए और विषय के प्रति सही होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, अर्थात इसका उत्तर डी होगा। अच्छी पाठचर्या जो क्या होता है, बच्चों के प्रति सही हो, उनके जीवन के प्रति सही हो, उनके विषय के प्रति सही हो। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को सिखाना। आपका एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चों को सिखाना। क्लियर। या किसी कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रश्न होता आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का कारण क्या है। तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, सभी लोग इसका जवाब जरूर देंगे। बताइए सभी लोग, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा। देखिए मैंने कहा था उपरोक्त सभी 80% होता है, 100% नहीं कहा था, इसलिए ये तो गलत है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान देने का कारण क्या है, चिंतन विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करना। तो भैया इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग बताएं किस विकल्प पे ताला लगाया जाए, फटाफट कमेंट कर बताएं आप लोग।
जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया है, बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो 20 का राइट आंसर होगा कि चिंतन और विस्मय के लिए बालकों को अवसर उपलब्ध कराना। उन्हें में क्या करना, उन्हें अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वह एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान देने का सबसे बड़ा कारण यह है, चिंतन और विस्मय बालकों को उपलब्ध कराना। ठीक है, क्लियर? किसी कोई डाउट, कोई समस्या होता पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये भी मैंने पढ़ाया है जानवरों की उपयोगिता के विषय में, जानवरों की उपयोगिता के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति क्या है। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि जानवरों की उपयोगिता के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति क्या है। फटाफट कमेंट करके जवाब दे। लेने पर दुर्गेश पे सभी का स्वागत है। आप सभी का केवल आप लोग को प्रश्नों का जवाब देना है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएं किस विकल्प को ताला लगाया जाए। यार प्रश्नों का आप लोग जवाब तो दिया करें कि जवाब देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कहीं ना कहीं हम और आप उस प्रश्नों के सिरे से आगे तक चलते हैं। बताइए क्या होगा, किस विकल्प पे ताला लगाया जाए। देखिए, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, जानवरों वाले चार्ट दिखाना, जानवरों के उपयुक्तता पर विकल्प दिखाना। जहां पे उपयुक्त में से कोई नहीं होता तो भैया ये 20% खाली सही होता है, 80% गलत होता, मतलब ये तो पहले गलत हो गया। अब बताइए क्या है। तो जी हाँ, कल मैंने पढ़ाया था एनसीईआरटी, मैंने वहाँ पे बताया था कि जानवरों के प्रति उपयुक्तता का उन्हें एक फिल्म दिखाना। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। कह रहा कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका पूनम नारंग खाना जो हमें खाना चाहिए इस संकल्पना के विषय में बताने के लिए बच्चों से कहती हैं वे सभी स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। सभी स्रोतों से क्या करें, जानकारी एकत्रित करें। इससे बच्चों में क्या होगा, फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके आप सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए क्या होगा, बताइए सभी लोग फटाफट। क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। जी हाँ, मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसमें ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। क्लास की जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी, जो दुर्गेश सर सर्च करके यानी दुर्गेश से आप प्राप्त कर सकते हैं। बताइए इसमें क्या होगा। देखिए, बच्चों में संबंधित जानकारी एकत्रित करने की बात की जा रही है, तो जब ऐसी बातें की जाए तो उनमें क्या होगा, उनके अंदर सक्रिय अधिगम होगा। जी हाँ, जितने लोगों ने ए को लॉक किया था, ए को ताला लगाया था, उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। सक्रिय अधिगम होगा, राइट आंसर है आपका सक्रिय अधिगम होगा। तो जितने लोगों ने बताया है उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उनमें उनकी सक्रिय अधिगम होगी, बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार होंगे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। यह जानने के लिए कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ को अंत में एक खंड दिया गया है, वह खंड क्या है। यह एनसीईआरटी का है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या हमारी नोट्स पढ़ी होगी तो आप सभी को यह पूरी तरह से विदित होगा। अगर आपने एनसीईआरटी की किताब या हमारी नोट्स पढ़ी होगी तो आपको यह आसानी से पता होगा, यह आसानी से विदित होगा। बताइए सभी लोग। प्रत्येक पाठ में खंड दिया गया है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या होगा। सभी लोग फटाफट बताएं, सभी लोग कमेंट करके। देखिए, सभी लोग के उत्तर सही नहीं आ रहे, ज़्यादातर लोग डी और बी बता रहे हैं। करके देखो, सोचिए और चर्चा कीजिए, हम क्या समझे। जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। यह जानने के लिए बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में हम क्या समझे भी दिया गया है। ठीक, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा।
जी हाँ, और ये हर पैसेज के नीचे दिया है, ये हर पैसेज के नीचे, हर पैराग्राफ के नीचे दिया है, जबकि ये क्या दिया है, ये पाठ के अंत में, ध्यान दीजिएगा, ये अंत में बात कर रहा है। प्रश्न को गौर से पढ़िएगा, यहाँ पे अंत की बात कर रहा है, न कि हर सेक्शन में बात कर रहा है। इसलिए इस बात को आप लोग को भली भांति समझना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पहले फटाफट शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आ चुका है, पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व क्या है? सभी लोग फटाफट शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सक्रिय अधिगम, भैया विद्या माइक का समय, फटाफट शेयर करिए। आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना विकल्प सही बताया है और बता भी रहे आगे लगातार। देखिए प्रयोगशीलता सही बात है, प्रश्न पूछना ये भी है, जांच पड़ताल करना ये भी है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। मैंने कहा है कि 80% तो सही होता है। क्या होता है, ये विकल्प जो है वो 80% हमेशा सही होता है। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? इसका होगा उपरोक्त सभी। समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है हवा सब जगह है, यह प्रकरण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है? सभी लोग बताएं, इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? हवा हर जगह है, यह प्रकरण पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि करना चाहिए? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। 4 विकल्प दिया गया, चारों विकल्पों पर आपको चर्चा करके बताना है। बताइए फटाफट सभी लोग, क्या होगा इसका? कह रहा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, ये भी सही है। उदाहरणों के द्वारा संकल्पनाओं की व्याख्या करना, ये भी सही है। संकल्पनाओं को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना सही है। भ्रमण पर ले जाना ये गलत है। हवा सब जगह के लिए भ्रमण पर नहीं ले जाना होगा, मतलब इसका 1 2 3 सही है, अर्थात इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। जी हाँ, जितने लोगों ने ए विकल्प बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से, क्योंकि हवा सब जगह है, यह बात आप अपने कक्षा में भी बता सकते हैं। उन्हें भ्रमण पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उन्हें भ्रमण पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिया गया जो प्रश्न है, इसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वह इसका ए इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग शेयर करेंगे? लाइक और शेयर आप लोगों ने नहीं किया है। अगर आप शेयर करेंगे तो भी, ये देखिए, अगर आपकी संख्या ठीक रहेगी तो भी क्लास चलेगी, नहीं तो फिर क्लास हमको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? मतलब इसका मतलब हमारे पढ़ाने में, शिक्षण कौशल में कमियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। आप जल्दी से बताइए, 20 सेकंड आपके पास है, 20 सेकंड है आपके पास, फटाफट जवाब दीजिए। एक अच्छे परीक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? फटाफट बताइए, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए, अगर परीक्षण की बात करें, सभी लोग फटाफट बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जवाब तो सब दे सकते हैं। देखिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। इसलिए इसका उत्तर चारों सही है। इसका उत्तर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सही है। ऐसे प्रश्नों की आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, हो सके तो अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अन्य जगह भी डालिए, ताकि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग भी इस तरह के प्रश्नों को हल करें, इस तरह के प्रश्नों को समझें, और परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं उन तथ्यों पर भी हम और आप उनके साथ चर्चा कर सकें।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप पहले पूछ लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और आपको जवाब देना है। आपके पास इस प्रश्न को बताने के लिए 30 सेकंड का समय है। देखते हैं आज का हीरो कौन है, कौन बनेगा मास्टर आज का। फटाफट कमेंट कर बताइए कौन बनेगा आज का मास्टर। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। यह आपके एनसीईआरटी में है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और हमारी क्लास पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। सही बात। देखिए कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची बात नहीं कह रहा है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखा, लोहे के तार भी, एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को सेता है। तो अब हमें ये बताइए कौन सा ऐसा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही जवाब आप लोग का आ रहा है। रिजवी जी, लाइव ही क्लास है। देखिए इसमें क्या होगा, इसका उत्तर कोयल होगा। जी हाँ, इसका उत्तर कोयल इसका राइट आंसर है। कोयल इसका सही जवाब है कि कोयल जो है ये किसके घोंसले में, ये कौवे के घोंसले में जाकर अपना अंडा देती है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रश्न बन सकते हैं और एनसीईआरटी का है। यहाँ पे प्रश्न है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपने अंडे को कौवा के घोंसले में देती है, कोयल अपने अंडे को सेती नहीं है। ठीक है, कौवा कोयल के अंडे को सेता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आपको बताना है कौन सी बीज नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताएं। यह भी एनसीईआरटी में है, यह भी एनसीईआरटी में है। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सी है, कौन सी है इसमें जो बीज नहीं है। फटाफट बताएं। जी अनूप जी, सभी बताइए, सभी लोग फटाफट जवाब दें। इनकी कौन सी बीज नहीं है, माने इसमें 3 बीज है और 1 बीज नहीं है। ये देखिए एनसीईआरटी में, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पूरी तरह से पता होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एनसीईआरटी में है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स भी पढ़ ली होगी हमारी तो भी पता होगा भाई ये गेहूं बीज है, सौंफ बीज है, काली मिर्च है, लेकिन जो साबूदाना है यह बीज नहीं है, ये खाद्य पदार्थ है। साबूदाना मोती की तरह सफेद तरह गोल होता आपने देखा होगा, और ये सैंगो पाम नामक पेड़ के तने के गूदे से बनता है। सैंगो पाम, जी हाँ, सैंगो पाम नामक पेड़ के गूदे से क्या बनता है, साबूदाना बनता है। ये जानते रहिएगा आप लोग। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसे केरल में कौन से वृक्ष देखे। फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन बताता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे जितने लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं किसी का भी उत्तर गलत नहीं होगा। देखिए किस क्षेत्र की बात कर रही है रेहाना की, अगर हम बात करें ये दक्षिण भारत में, यहाँ पे केरल है। केरल राज्य में जो कि अरब सागर से लगा हुआ है, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा होगा, नारियल। क्या होगा, सबसे ज़्यादा नारियल होगा। अच्छा ये बताइए लीची सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। ये एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने कक्षा 4 वाले में। लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मधुमक्खी वाले चैप्टर में। सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ये भी एनसीईआरटी में है। चीड़ के पेड़ के बारे में भी एनसीईआरटी में है। चारों विकल्प आपके एनसीईआरटी में है। इसका उत्तर जो होगा ए अर्थात नारियल, कोकोनट इसका सही जवाब होगा। लीची बिहार सही जवाब, लीची बिहार राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, उम्मीद कर रहे हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये प्रश्न है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई सामग्री उन्हें पहचाने जिसके भीतर बीज होते हैं। आपको बताना है किनके भीतर इसमें बीज होते हैं। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके सभी लोग बताना है। जी हाँ, आपके पास 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है। तो फटाफट बताइए क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं। और ऑनलाइन क्लास में आपको मैराथन क्लास में जुड़ना है 6006344367 पर व्हाट्सएप करके आप मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। जो परीक्षा तक आप उसे पढ़ सकते हैं। 699 रुपये में आपको मैथ EVS
मैथ, ईवीएस और हिंदी की। ठीक है, ये क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। देखिए आइए इसके उत्तर की चर्चा करते हैं। देखिए टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है, खीरा में होता है। इन सभी में बीज पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर आलू में नहीं पाया जाता, आपको पता होना चाहिए। आलू में नहीं, टमाटर में, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा में, प्याज में भी नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे दो कट गए, बाकी जो है उनमें क्या होता है? बीज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। सभी लोग बताइए, मैंने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया। अगर आपने एनसीईआरटी में हमारी क्लास पढ़ी होगी तो आपको यह पता होगा, और उस एनसीईआरटी क्लास की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ए दुर्गेश से आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, दुर्गेश सर सर्च करके ए दुर्गेश से आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी पेज नोट्स मैंने बनाई है, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अभी सबके विकल्प एकदम सही आ रहे हैं, बहुत ही सही जवाब आपके आ रहे हैं। जी हाँ, इसका उत्तर होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में जो कारीगरी की गई है उसे पोचमपल्ली कलमकारी कहा जाता है। यहाँ पे मुख्तारपुर गांव है। कौन सा गांव आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा? मुख्तारपुर गांव। मुख्तारपुर जो गांव था, वहाँ के पास पोचमपल्ली एक कस्बा था। यहाँ अधिकतर लोग बुनकर हैं, इसलिए इनकी बुलाई जो होती है उसे पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? ए। जितने लोगों ने ए बताया है उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरीके से सही थे। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब तक जितने लोगों ने भी लाइव हुए हैं वे सभी पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है? क्योंकि जितनी अच्छी संख्या होगी उतना बेहतर हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा पढ़ाने का, तब तक इंसान कैसे पढ़ाएगा? आप लोग ने लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है, तो आपको यहाँ बताना है इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो रुके हुए पानी से होती है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे रुके हुए पानी, रुका हुआ पानी, इकट्ठा पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? फटाफट बताइए दोस्तों, फटाफट जितने लोग लाइव हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौन सी बीमारी है जो रुके हुए पानी से हो सकती है। सभी लोग बताइएगा, आप लोग देखते सही जवाब किसका आता है। सभी लोगों ने लगभग ए राइट आंसर दिया है। जी हाँ, मलेरिया आपका। जी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मलेरिया, ये जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मच्छर पनपने हैं। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफ्लीज से। एनाफ्लीज नामक मच्छर, आप तो पता होगा ना, एनाफ्लीज नामक ये मादा मच्छर से क्या होता है? मलेरिया फैलता है। मलेरिया शरीर के लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है? जो आरबीसी होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने लोग लाइव आए हैं। देखिए आप लोग लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। कौन सा जोड़ा ठीक है बताइए? इसमें से 4 जोड़े में से 3 गलत है, 1 सही है। आपको सही जोड़ा उसी को पहचान करना है एनसीईआरटी पे। आपको एनसीईआरटी के आधार पर इसका उत्तर बताना है। बताइए सभी लोग फटाफट जवाब देके प्रश्नों का। देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा। देखिए तमिलनाडु में लावड़ी नहीं है, ये महाराष्ट्र की है। कर्नाटक की कथक नहीं है, केरल की है, ठीक है? एक कथक है, कथकली। और ये जो कथक है ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। अगर कथकली होता, ठीक, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। असम बिहू का ये आपके एनसीईआरटी में है। जी हाँ दोस्तों, असम बिहू का है। असम बिहू एक सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं, लेकिन लिंग की जो भूमिका होती है वो बनाए रखते हैं। बिहू असम के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल का भी एक लोक नृत्य है। लेकिन इसका उत्तर जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ से किसी कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से व्याख्या करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको बताना है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। देखिए बर्फ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे उनके जो घर होते हैं इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार होते हैं। इनके जो घर होते हैं कैसे होते हैं, ये उनके घर जो होते हैं अर्धवृत्ताकार होते हैं, और यहाँ से अंदर घुसने के लिए यहाँ पे जो होता है उनका घर होता है, और ये बर्फ का घर बर्फ में ही बना होता है। तो यहाँ पे लगभग इनकी दो दीवारें होती हैं। जैसे हम एक चद्दर की जगह दो चद्दर ठंडी में ओढ़ते हैं, एक मोटे गद्दे की अपेक्षा हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे क्या होता है, जो बीच में दीवार होती है ये इनमें एक लेयर बना लेती है। इस लेयर की वजह से अंदर गर्मी रहती है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प बी सही जवाब है। इसका बी क्या है, राइट आंसर है बी, इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको शायद पता होना चाहिए और पता भी होगा। यहाँ पे बताना है कौन सी बरगद के पेड़ों की जड़ नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी क्लास की जो लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास की जो मैराथन क्लास है वह 6306344367 पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए कौन सी बरगद के पेड़ों की जड़ों की विशेषता नहीं है। 3 है, एक नहीं है। यहाँ पे देखिए, जड़ें शाखा के नीचे लटकती हैं, सही बात। जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सही बात। जड़ें भोजन का भंडार करती हैं, सही बात। इसमें जो गलत है वही आपको बताना है। खंभों की तरह पेड़ों की सहायता करती हैं, ये गलत बात है। देखिए सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा तो सॉरी, ये खंभों की तरह पेड़ों की सहायता करती हैं, ये भी सही है। ये भी सही है। गलत ये पूछा है, गलत में तीसरा होगा, जड़ें भोजन का भंडार करती हैं। तो जो ध्यान दीजिएगा, भोजन का भंडार जड़ में होता है, लेकिन बरगद की पेड़ की जड़ें भोजन का भंडार नहीं करती। यहाँ पे बरगद पूछा है, तो यहाँ पे इसलिए ये विकल्प तीसरा गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत है वही सही है। मतलब इसका विकल्प क्या होगा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा इसका सही जवाब है। तीसरा सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इस प्रश्न का अगर हो सके तो। अगला प्रश्न आपके बीच है और आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप पढ़ाने से पहले आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी दोस्तों। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। फटाफट बताइए। जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को, शेयर जरूर करेंगे। लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा आप लोग वीडियो को, ताकि हम लोग आपके लिए और बेहतर क्लासेज प्रतिदिन लेकर आते रहें। क्योंकि अगर आपका बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्लास पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं निकलता, ना आपकी संख्या बेहतर होती है। जी हाँ दोस्तों, मैराथन क्लास शुरू हो चुकी है। मैराथन क्लास जो में जितने लोगों ने दाखिला लिया है उन लोगों की क्लास कल से मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए बताइए यहाँ पे आप लोग क्या होगा, ध्यान से देखिए और इसको बताइए क्या होगा। क्या करेंगे आप, देखिए। कक्षा में धीमी गति सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम नोट्स तैयार करना, समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले पाठ योजना तैयार करना। क्या करेंगे, चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने उत्तर बहुत सही बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण उनका तैयार करना। यहाँ पे समावेशी शिक्षा का उपयोग आपको करना है। क्या करना है, उनका पहले विवरण तैयार करेंगे कि भैया सामाजिक प्रोफाइल क्या है उनका, बच्चे कैसे हैं, उनकी विविधता का ज्ञान पहचान करेंगे। इसी आधार पर शिक्षण हम लोग शुरू करेंगे। माने अनेकता में एकता, जो अनेकता में एकता का उदाहरण है, उसके आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, बच्चों की पहचान करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़िए फटाफट आप लोग। कह रहा है कविता कहानियाँ पर्यावरण की अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए
क्योंकि कविताएं और कहानियां, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्या होगा। सभी लोग फटाफट करके जवाब दें, इसमें क्या होगा। बच्चे परिवेश का समृद्ध चित्र करते, जी हाँ, जैसे जब हम कहानियां सुनाते हैं पर्यावरण के विषय वस्तु को लेकर, तो बच्चे परिवेश का समृद्ध चित्रण उनके दिमाग पर होता है, अधिगम परिवेश प्रदान करती है, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का भी पोषण होता है। लेकिन सी नहीं होता, विभिन्न अमूर्त अवधारणा का प्रभावशाली तरीके से व्याख्या नहीं कर सकती, इसलिए सी गलत है। तो सही क्या है, ए, बी और डी, इसलिए इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर है, ए इसका सही जवाब है। जितने साथियों ने ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कल से भी क्लासेज आप लोग को लगातार मिलती रहे, इसलिए दोस्तों सभी को शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा होगा शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि अगर आपकी संख्या नहीं रहेगी तो पढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा। 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। जरा फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। यह एनसीईआरटी में है और पिछले साल का पूछा प्रश्न है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कभी आपका गलत नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा इस प्रश्न का उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ईंधन के संरक्षण के बारे में आप क्या करेंगे। देखिए, पुस्तक नहीं पढ़ाएंगे, इस बात को जानते रहिएगा। संदर्भित पुस्तकें और पाठ्य पुस्तक, विकल्प आपका दूसरा और तीसरा में कौन सही है, दूसरा और तीसरा में कौन सा सही है। फटाफट कमेंट करिए दोस्तों, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। दूसरा तीसरा, ये इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट 2019 में भी पूछे गए थे दोस्तों। अगर आपने सीटेट 2019 को हल किया होगा तो आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न वहाँ पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा समाचार पत्र, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समाचार पत्र। जी हाँ दोस्तों, समाचार पत्र इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फटाफट दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के बीच। ठीक है, समाचार पत्र होगा। देखिए, समाचार पत्र होता है, ये आपने प्राथमिक कक्षा में जो एनसीईआरटी पढ़ाया मैंने, वहाँ पर भी इसके बारे में व्याख्या की गई है। जब ईंधन को पढ़ाना है तो इसकी संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से मिल जाती है हमें समाचार पत्रों के माध्यम से। इसमें जागरूकता की भी होती है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। कक्षा 4 की शिक्षिका बच्चों को कहती हैं कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। देखते हैं सभी लोग कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो भैया फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइएगा। सभी लोग बताएं क्या होगा इसका उत्तर। बहुत ही सही जवाब है। देखिए आप, पोर्टफोलियो होगा। देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है या प्रत्येक जो बच्चे होते हैं उनका एक फोल्डर होता है जिसमें लिखा नहीं जाता, बल्कि बालकों द्वारा की गई जो महत्वपूर्ण गतिविधियों को दस्तावेज की फोटो, प्रतिलिपि, जिसे आप फोटोस्टेट कहते हैं, प्रमाण पत्र आदि के रूप में, साक्ष्य के रूप में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, बाकी दत्तकार, परियोजना, घटना वृत्तांत, ये सभी क्या है, ये बालकों के व्यवहार, आदत से संबंधित है। ये उनकी विशिष्ट घटना या कार्य का संक्षिप्त वर्णन नहीं करते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फटाफट दोस्तों आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फटाफट बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। एनसीईआरटी की बात कर रहा है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य क्या है। तो फटाफट दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। इस पाठ को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, क्या औचित्य है। बताइए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में। यहाँ पे क्या है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। कक्षा 5 के बच्चे क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए अगला, यह घटना स्पेसशिप की भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है।
ये घटना स्त्री पुरुष जेंडर की रूढ़वादिता को चुनौती देती है। ये घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। मैंने आपको पढ़ाया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। सभी लोग फटाफट बताइएगा क्या होगा, बताइए सभी लोग क्या होगा। देखिए जब मैंने इसको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको इस बात को भली भांति क्लियर किया था और बताया भी था। इसमें उन्होंने बताया था खाने को हम पेस्ट के रूप में रखते हैं, यहाँ तक कि अगर आंच भी गिर जाती है वो भी पूरा स्पेसशिप में टहलती रहती है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। ठीक, यह घटना भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, जी नहीं। यह स्त्री पुरुष रूढ़वादिता को भी चुनौती देती है। इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो चारों सही है दोस्तों। जी हाँ, इसका उत्तर जो है वो चारों सही है। यहाँ पे ए बी सी डी चारों सही है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह जो घटना है यह स्पेसिफिक भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है और यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इसका ए बी सी डी चारों होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए सुनीता विलियम्स, वहाँ कंघी का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं और फिर वहाँ खाना खाने के लिए भी पेस्ट का यूज करना होता है, पानी पीने के लिए भी पेस्ट का यूज करना होता है। ऐसा हमने पढ़ाते समय आपको व्याख्या के रूप में बताया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ समय प्रश्न पूछते हुए करती हैं। सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा विकल्प है? माने कोई शिक्षिका है, एक शिक्षिका है, वो क्या करती हैं, ध्यान से समझिएगा। जो शिक्षिका है वो बच्चों से क्या करती हैं, पाठ को शुरू करने से पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछती हैं। इसमें से कौन सा विकल्प कम सही है, वही बताना है। फटाफट बताइए आप लोग। देखिए ये बच्चों के चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, ये तो सही लग रहा है। प्रश्न बच्चों को उत्सुकता जगाते, ये भी सही है। प्रश्न पकड़ संदर्भ बनाने में मदद करती, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित किया जाता है, जी नहीं, सीमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। इसका डी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, इसका दोस्तों डी इसका राइट आंसर है, माने जो गलत है वही सही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, आपके पास 30 सेकंड है, फटाफट प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड है, फटाफट जवाब दीजिएगा। अच्छा, जसवंत सिंह जी भी हम देख लेते हैं। जसवंत सिंह जी भी हम देख लेंगे दोबारा। ठीक है जसवंत जी, हम देख लेंगे, अभी देख के कल हम बता देंगे दोबारा। ठीक है, जसवंत जी दोबारा देख के बता देंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षक को क्या चाहिए? तो आप यहां देखेंगे, लड़के लड़कियों समूह को अलग करना, ये गलत। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाना, ये भी गलत। 2 समूह बनाए प्रत्येक विद्यार्थी, ये भी गलत। इसका मतलब जो बचेगा वही सही है। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो जितने लोगों ने डी बताया था, जितने लोगों ने इसका उत्तर चौथा बताया था, उन सभी का उत्तर सही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? फटाफट कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा और टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग टेलीग्राम पे, क्योंकि इसकी क्लास की नोट्स जो होती है आपको टेलीग्राम पे मिलती है और सभी मैराथन क्लास आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी। इसलिए सभी दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा सभी लोग। देखिए इसमें क्या होगा बताइए फटाफट आप लोग।
कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? देखिए, बौद्धपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती हो, वास्तविक कहानी घटनाओं को शामिल करती हो, या परिभाषाओं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित। देखिए, जहाँ पे मैंने बताया परिभाषा आ जाए, रटना आ जाए, उसे हमें काट देना है। तो जो गलत है वही सही है। इसका मतलब इसका विकल्प क्या होगा? तीसरा या सी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने सी बताया है उन सभी के प्रश्न के उत्तर पूरी तरीके से सही हैं। जी हाँ, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? एनी डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग लाइव हो रहे कम से कम लाइक तो कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 में कौन सा प्रस्तावित नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं आप तुरंत इसका जवाब दे लेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका उत्तर आप तुरंत दे लेंगे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग मेरी क्लास हमेशा पढ़ते हैं, जी हाँ दोस्तों, वे सभी इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। मैंने किसी का भी ऐसा नहीं है जिसका प्रश्न ये गलत हो। तो भैया फटाफट बताइए। इसका होगा तकनीक की शब्दावली से परिचित का। देखिए, हमने बताया है शब्दावली, परिभाषा, व्याख्या, स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, यह सभी एनसीएफ 2005 का विरोध करता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका राइट आंसर होगा। जो गलत है वही सही है। सी इसका राइट आंसर हुआ। फटाफट बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए किन किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए किन किन कौशलों की आवश्यकता है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग। बताइए क्या क्या। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। स्थानों के सापेक्ष की स्थिति समझना, जैसे दिशा कौन सा है उनकी स्थिति समझना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, माने ये सही हो गया। स्थानों के सापेक्ष दो दिशा का ज्ञान समझना, प्रतीक और स्केल पैमाना समझना, और केवल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। क्या होगा बताइए आप लोग, अपने से बताइए। हमारा पेन मत देखिए भी, बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए, अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो इसका उत्तर चौथा होगा कि दूसरा होगा? देखिए, यहां पे हमें स्केल के पैमाने के अनुसार उन्हें क्या करना है? ड्राइंग बनाना है। ये गलत होगा। ठीक, स्केल के पैमानों की समझ विकसित करना, जी हाँ, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा होगा। हमें उनके प्रतीक और स्केल पैमानों की समझ को विकसित करना है, पैमाने के अनुसार ड्राइंग बनाना, ये गलत है। इसलिए इसका उत्तर बी राइट आंसर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब बी दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रतीक और स्केल को पैमाने की समझ विकसित करने की बात की जा रही है। यहाँ पे मानचित्र बनाने और समझने के लिए कौन कौन से कौशल का विकास की आवश्यकता है? इन तीन कौशलों के विकास की आवश्यकता है, वह क्रमशः ए, बी और सी है। क्लियर? आप लोग टाइम से 9:30 बजे लाइव आ जाया करिए। 9:30 बजे जब क्लास आपकी है तो 9:30 बजे लाइव आया करिए ना, आप लोग लेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, बहुत ही सरल प्रश्न है, तुरंत आपको जवाब देना है। एक ट्रिक है इसका, इस ट्रिक के सहारे आपको 10 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। फटाक से बताइए क्या होगा। सभी लोग बताइए, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं? एक लाइन आपको बताया मैंने, तुरंत आप पकड़ लेंगे। सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। जी हाँ, जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि रटना नहीं है, याद नहीं कराना है, कंठस्थ नहीं कराना है। इन सभी बातों को आप जानते रहिएगा, मैंने कई बार बताया है। यहाँ क्या होगा? भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना सही है।
अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण कौशलों का विकास करना सही है। पर्यावरण खोज का ये यहाँ पे गलत कथन पूछा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, माने जो गलत है वही सही होगा, इसलिए इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, आज का प्रश्न यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की पूरी 30 प्रश्नों की सीरीज खत्म हो चुकी है। बाकी सीरीज के लिए कल हम लोग मिलते हैं 9:30 बजे ईवीएस के महागाथा सीरीज के साथ। 7:30 बजे शाम को ही आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी और सभी क्लासों का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश पर, जहाँ पे टेलीग्राम पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स और क्लास की सब चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको मैराथन क्लास ज्वाइन करना है 6306344367 पर आप सभी एनसीईआरटी की क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी की क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी सीटेड की कोर्स 999 रुपये में है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सभी क्लास की टाइम टेबल तो आप लोग को पता होगा, टाइम टेबल के साथ हिसाब से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आपको सभी क्लास मिलते ही रहे। 6:30 बजे सीडीपी है। एसएसटी क्लास जो एसएसटी है वो 3 बजे है, एसएसटी 3 बजे है। साइंस 4:30 बजे, सीडीपी 6:30 बजे है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं तब, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि क्लास अगर आप लोग शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, अनवरत चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेक्शन तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।